आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सच्चा तीर्थयात्री। ये कहानी है। इसमें हमें बताया गया है कि सच्चा तीर्थयात्री या सच्चा भक्त, जो कि तीर्थयात्री आप सभी जानते हैं कौन होता है, कि जब हम किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उसे तीर्थयात्री कहा जाता है ना। तो सच्चा तीर्थयात्री वही है जो कि दूसरों की सेवा करे। भगवान हमसे यही कहते हैं कि आप जितना चाहे निस्वार्थ सेवा कीजिए, कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ हो। आप जो जिन लोगों की को आपकी जरूरत है, दीन है, दुखी है, उनकी मदद कीजिए। प्रस्तावना। एफिम और एलिस गहरे मित्र थे। वे यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। एफिम अपनी तीर्थ यात्रा पर जा सका, लेकिन एलिस रास्ते से ही वापस लौट आया। अब इस पूरी कहानी में हमें बताया गया है, दो दोस्त हैं एफिम और एलिस करके, वो यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। यरूशलेम जो है भगवान ईसा मसीह का जन्म स्थान है, जहां उनका जन्म हुआ था, तो वो वहां जाना चाहते थे। इसमें क्या हुआ, जो एफिम नाम का जो व्यक्ति था, है ना, उसने वो तीर्थ यात्रा पूरी की, लेकिन पूरी तो की, लेकिन उसका ध्यान जो है उस तीर्थ यात्रा पर नहीं था। एफिम जो है एलिस, एफिम वो एक पैसे वाला व्यक्ति था, एलिस जो था थोड़ा सामान्य व्यक्ति था। लेकिन एलिस के मन में जो थी दूसरों के लिए सेवा करने का भाव था। जब वो लोग जाते हैं, आप इस कहानी में पढ़ेंगे, जब वो यात्रा के लिए निकलते हैं तो आगे जाकर जब वो विश्राम के लिए जगह ढूंढते हैं तो एक झोपड़ी मिलती है। तो वहां पे जो है, लेकिन अकाल पड़ा होता है उस जगह पे। तो जो एलिस नामक व्यक्ति था और जो एफिम नामक व्यक्ति था, एफिम वहां नहीं रुकता है। एलिस नाम का जो व्यक्ति था वो वहां रुक करके एक घर के अंदर, जहां पे त्राही त्राही मची हुई थी, भूखे थे, वहां उनकी सारी व्यवस्था देखता है, उनकी देखभाल करता है और उनकी मदद करता है। और फिर जब उसका, क्योंकि पैसा खत्म हो चुका होता है, वो वापस अपने घर आ जाता है, यात्रा नहीं करता है। और एफिम नाम का जो व्यक्ति था, जो यरूशलेम पहुंच जाता है, वो यात्रा करता है वहां की, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने पैसों पर लगा रहता है कि मेरी कोई पैसे चोरी नहीं कर ले। अंत में वो देखता है, जहां पे प्रार्थना सभा होती है वहां पे उसे अपना दोस्त दिखाई देता है। वो ना होते हुए भी उसे दिखाई दे रहा था वहां पे, अर्थात कि उसकी आत्मा वहां थी। और एफिम नाम का जो व्यक्ति था, वो शारीरिक रूप से वहां था, लेकिन उसकी आत्मा जो थी अपने घर के और अपने पैसे में ही अटकी हुई थी, कि मेरा पैसा चोरी नहीं हो जाए, मेरा काम धंधा सही चल रहा होगा या नहीं, बच्चों को जो जिम्मेवारी दे के आया हूँ वो सही चल रही होगी नहीं। तो उसका जो थे, वो मानसिक रूप से जो था वो अभी भी अपने घर पे ही था, और एलिस जो था मानसिक रूप से वहां था। परिकल्पना। आपको एलिस के स्वभाव में कौन सा सबसे बड़ा गुण नजर आया? आप इस पूरे पाठ में देखेंगे कि एलिस नाम का जो व्यक्ति था, उसका सबसे बड़ा गुण ये था कि वो भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और दूसरों का भला करना, है ना। उद्देश्य परोपकार, दयालुता तथा मानव सेवा के लिए प्रेरित करना। इस पाठ का उद्देश्य है परोपकार, दयालु, दूसरों के प्रति होना और दूसरों की जितनी सेवा कर सकते हो वो करना। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ, सच्चा तीर्थ यात्री। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिस नामक दो वृद्ध रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता। एलिस न धनवान ही था और न निर्धनी। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत समय पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की थी। एलिस तो सदा चलने के लिए तैयार रहता था, पर एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ ना कुछ काम रहता था, मतलब वो उलझा रहता था अपने कामों में।
एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिस ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। उदास का मतलब दुखी हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा यानी अभी हमें इंतजार करना होगा। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं है। एलिस हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो? आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिस अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। मतलब दोनों तैयार हो गए। वो उसका जो दोस्त था बार बार जो कहता था मेरे पास अभी ये पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, या जो भी उसको काम आता था तो वो मना कर देता था, लेकिन अंत में जो है एलिस ने उसे मना ही लिया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिस ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिस ने अपने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी। चित्त मतलब कि ध्यान। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। अनावृष्टि यानी कि सूखा, त्राही त्राही मची हुई थी। त्राही त्राही यानी कि एकदम चित्कार, बहुत शोर होता है ना, चिल्लाहट, चित्कार मची हुई थी। लोग भूख से मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया परंतु किसी ने ना सुना। एलिस ने धक्का देते हुए द्वार खोला। वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। दुर्गंध यानी कि बहुत बदबू आ रही थी वहां से। एक स्त्री धरती पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। मरणासन यानी कि मरने के बिल्कुल निकट। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक आदमी आया और वहां गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिस ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने दो दो रोटियां खाने को दी। फिर एक कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिस ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम जाना है। व्यर्थ समय नष्ट करना ठीक ना होगा। अब जो एलिस था उसने वो झोपड़ी की सारी कहानी जो है अपने दोस्त को आके बताई, लेकिन दोस्त जो था उसके मन में अलग ही भाव था। मतलब एलिस जो था वो मानव सेवा में ज्यादा विश्वास रखता था और एफिम को तो जो था केवल धन के लिए थोड़ी चिंता थी। उसने कहा कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। एलिस ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। अब एलिस ने अपने दोस्त को कहा कि आप यात्रा पर चलिए, मैं तो यहाँ रुक करके इनकी सेवा करूंगा। एफिम अकेले ही चल दिया। एलिस ने सारी रात उस घर के 3 प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीजें थी उन्हें खरीद कर ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी थी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करें। एक और वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था, क्योंकि उसमें दया के भाव थे। इसलिए उन लोगों पर दया आकर उस वो क्या करता था कि जो उसके विचार आते थे ना कि उसे यात्रा पर जाना चाहिए, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था।
धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ गई। अतः एलिस उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। उसने अगली फसल होने तक उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिस ने सुना कि स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है। देवदूत होता है देवता का कोई दूत, है ना। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिस ने जब अपनी प्रशंसा के शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। अपनी प्रशंसा प्रशंसा यानी कि अपनी बड़ाई में जब उसने ये शब्द सुने, घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल होने तक का प्रबंध कर दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की तरफ चल पड़ा। अब क्या था, जितने पैसे वो लेके चला था वो सारे तो खर्च हो गए थे उन लोगों की सेवा में। तो वो यरूशलेम ना जा करके अपने घर की तरफ वापस चल दिया। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिस ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देखता रहता था कि कहीं भीड़ में कोई जेब ना काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। अब क्या था, जो उसका दोस्त था जो यरूशलेम चला जाता है एफिम नाम का, उसका क्या था, पूरा ध्यान जो था अपने धन पर ही था। वह ये सोचता रहता था कि कहीं कोई उसका धन नहीं चुरा ले। मतलब वो शारीरिक रूप से तो यरूशलेम में था, है ना, लेकिन उसका जो चित्त था, जो उसका ध्यान था, वो पूरा पैसों की तरफ था। गिरजाघर के भीतर भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थ यात्री को वहां तक जाने की अनुमति न थी। अनुमति मतलब आज्ञा। परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिस की तरह था। एफिम सोचने लगा, यह एलिस कैसे हो सकता है, उसे तो पीछे छोड़ आया हूं। परंतु जब उसकी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिस ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिस बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। अब उसने जब देखा कि गिरजाघर में जहां पे किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी, वहां पे उसे एलिस दिखाई दे रहा है, तो वो सोचने लगा कि अब मैं जो है अपने दोस्त की सहायता से, मतलब उसकी मदद से उस हिस्से में जा सकूंगा जहां किसी को जाने की आज्ञा नहीं है। एफएम बराबर एलिस की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफएम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब ना काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना प्रारंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिस कहीं दिखाई नहीं दिया। अगले दिन एफएम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिस को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को ना पा सका। अब क्या है कि गिरजाघर में जो है, जहाँ पे पादरी जो होते हैं, जो उसके पुजारी होते हैं गिरजाघर के, तो उसकी वेशभूषा में उसे एलिस दिखाई दे रहा था। अब आप क्या ये समझ सकते हैं कि एलिस वहां क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि एलिस जो थी था उसकी आत्मा जो थी वो यरूशलेम में ही थी, उसी गिरजाघर में थी, क्योंकि वो दिल से चाहता था
कि वो यरूशलेम जाए, और एफिम को तो जबरदस्ती लाया गया था, उसके पास तो समय ही नहीं था। उसने, उसके दोस्त ने, एलिस ने लोगों की मदद की। अपना पहला धर्म जो समझा उसने, वो मानव सेवा समझा। तो भगवान भी ऐसे व्यक्तियों से ज्यादा खुश रहते हैं जो कि सच्ची सेवा, जो कि लोगों की सेवा करते हैं, उनके दुखों को समझते हैं। भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम जो है केवल मेरे तरफ ध्यान रखो। भगवान कहते हैं कि सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति जो है, दूसरों की मदद करना है, और उसी से भगवान खुश रहते हैं। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफएम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और यहाँ वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़े देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिस रुका था। उसे दरवाजे पर वही स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा आप अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। अब जो है वो वापस उसी गांव से गुजरा और वही झोपड़ी उसे दिखाई दी, लेकिन उस झोपड़ी की स्थिति बदल चुकी थी। जो औरत पहले मरनासन हालत में थी, अब वही औरत जो है वो उसे खाने के लिए बुला रही थी, और वो कह रही थी, हम यहाँ से आने जाने वाले जो यात्री होते हैं उनका स्वागत करते हैं। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिस के बारे में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था, और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। परमात्मा मतलब कि ईश्वर। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातः काल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले एलिस के घर गया। एलिस अपनी शहद की मक्खियों को की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल कर आए होंगे। अब एफिम जो है अपने दोस्त के वहां गया, क्योंकि उसे पता था कि दोस्त ने ही उस झोपड़ी में रहने वाले लोगों की सेवा की है, उन्हें बचाया है। अब उसके दोस्त ने उसे देखकर नमस्कार किया और पूछा उससे कि आप अच्छी तरह से जो है यरूशलेम की यात्रा कर आए होंगे। एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, परंतु मेरी आत्मा वहां पहुंची। मेरी आत्मा वहां पहुंची, इसमें मुझे कोई संदेह है। संदेह मतलब शक। उसने कहा एफिम ने कि मेरा शरीर वहां अवश्य था, जरूर था, मैं वहां शारीरिक रूप से खड़ा था, लेकिन मेरी आत्मा वहां पहुंची या नहीं पहुंची, इस पर थोड़ा शक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग दीपमाला के पीछे खड़े हुए देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा। दीन यानी कि जो दुखी लोग होते हैं। तो उसने कहा कि दीन दीन होते हैं, जो कि दुखी गरीब लोग होते हैं ना, तो दीन दुखियों के, गरीब दुखी लोगों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। उसने अपने दोस्त को ये पूरी बात बता दी कि मैंने तुम्हें वहां पे देखा, क्योंकि तुम आत्मा के तौर पे वहां पे थे। तुम सोच रहे थे भगवान के जाने के लिए, उनके बारे में, और तुमने जो है भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर तुम चले। तुमने जिन लोगों को तुम्हारी जरूरत थी, गरीब भूखे लोग, उनकी सहायता की, और मेरा ध्यान केवल पैसों पर ही था, इसलिए मेरी आत्मा वहां नहीं पहुंच सकी। आत्मा तो वो वहीं छोड़ के गया था अपने घर में, अपना पूरा ध्यान तो भगवान पर तो कोई ध्यान ही नहीं था उसका, वो तो जबरदस्ती वहां गया था। तो इस पाठ में हमने ये सीखा है कि भगवान
को खुश रखने का सबसे अच्छा मार्ग, सबसे सरल मार्ग यही है कि हम दूसरों की सेवा करें, दया का भाव रखें, मानवीयता का भाव रखें। भगवान हमारे खुश होंगे, इसी से खुश होंगे। भगवान यही कहते हैं कि आप जो है गरीब दुखी लोगों की मदद कीजिए, मैं वही हूं उन्हीं के साथ में। ठीक है बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। विचारवान, विचार करने वाला। चित्त, मन या हृदय। त्राही त्राही, चीख पुकार। अनुमति, आज्ञा। दीन, गरीब। यूरोशिलम, प्रभु ईसा का जन्म स्थान। अनावृष्टि, सूखा, अकाल। मरणासन, मरने के निकट। संदेह, शक। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ पूरे हो गए हैं। अब जो है हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। गए, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके विकल्प हमें दे रखे हैं, सही उत्तर के सामने हमें निशान लगाना है। पहला है, एलिस व एविम किस देश में रहते थे? रूस, भारत या भूटान? वो कहाँ रहते थे? रूस। दूसरा है, दो मित्र कहाँ रात गुजारना चाहते थे? राजा के महल में, झोपड़ी में, किसान के खेत में? तो कहाँ चाहते थे? क्या दिखा था उन्हें? झोपड़ी, तो झोपड़ी में। तीसरा है, एलिस ने कौन सा पशु खरीदा? एलिस बकरी या गाय? तो उसने क्या खरीद के उन्हें दिए, वहां पे खरीदा था? गाय। चौथा है, गिरजाघर में कितने दीपक जल रहे थे? 32, 36 या 40? तो गिरजाघर में कितने दीपक जल रहे थे जिनकी रोशनी में उसे उसके दोस्त को जो है एलिस दिखाई दिया था? 36। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान जो है खुश होता है जब हमारे अंदर दया का भाव होता है, दूसरों के लिए हम मानव सेवा का भाव रखते हैं, दीन लोगों की सहायता करें, तभी भगवान खुश होते हैं। ठीक है बच्चों, हाथ जोड़कर और दिखावा करके भगवान के सामने कि हम तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, इससे कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान जो है आत्मा, आप आत्मा में ध्यान रखिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को ध्यान में रखिए, दूसरों की सेवा करें, बस यही भगवान चाहता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।